Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Hey, I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हमारा क्वेश्चन जो चल रहा है ये है सैमुअल टेलर कॉलरिज का एनालिसिस. आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि आज ये किस किस्म की पोइट्री करते थे और इनकी पोइट्री में कौन कौन से सिंबल्स पाए जाते थे, कौन सी इनकी पोइट्री में खसूसियत पाई जाती है. सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एस.टी. कॉलरिज भी कहा जाता है. उनका क्या प्लेस है, उनका मकाम है इन द कैनन ऑफ द इंग्लिश पोइट्री. इंग्लिश पोइट्री में एक जिसे कहते हैं ना, एक असूल होता है पोइट्री के. ये जो इंग्लिश पोइट्री का इन्हें कैनन कहा जा रहा है, इन असूल होते हैं कुछ, और कैनन टॉप को भी कहा जाता है. टॉप होती है ना जो सारे काम कर सकती है, यानी अच्छी खासी पावर होती है. तो कोलरिज का मकाम जो है ना इन द कैनन ऑफ द इंग्लिश पोइट्री के जो भी असूल हैं, जो भी बुनियादें हैं, उनके दरमियान कोलरिज का मकाम क्या है? रेस्ट ऑन द comparatively small body. हम साबकी तौर पर हम उसे देखते हैं तो इसकी बॉडी स्मॉल, यानी कुछ छोटी अचीवमेंट्स इसने हासिल किया, कोई बहुत ज्यादा इसने लंबा अरसा शायरी पे काम नहीं किया है. तो स्मॉल बॉडी है. अ फ्यू पोइम्स है, चंद नज़में हैं. द टेल द लेट 1719 से लेके अर्ली 18 तक इसकी चंद नज़में हैं जो हमें हमें नजर आती हैं. हमारे जो जिसे कहते हैं ना इल्म में आती है कि इसने इस पे काम किया है. हिज पार्टिसिपेशन, उसने जो काम किया है इन द रेवोल्यूशनरी पब्लिकेशन, उसने बहुत ही ज्यादा इनकलाबी तौर पर शाया किया ऑफ लिरिकल बैलेट को जो कि जो कि इन 1797 में लिरिकल बैलेट पब्लिश होती है. तो इसने इसमें रेवोल्यूशनरी काम किया है. अनलाइक वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ के बरअक्स, हिज वर्क कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू द लेंस क्या होता है जनाब? एक ऐसा मुहद्दिस आईना जो ये दिखाते हैं ना, मुहद्दिस आईना चीजों को बड़ा कर देता है. कहता है जनाब इसका काम किसी मुहद्दिस आईने से समझा नहीं जा सकता बरअक्स वर्ड्सवर्थ के, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का काम इजी है. 1802 का प्रेफेस अगर देख लेते हैं टू द सेकंड एडिशन ऑफ दैट बुक, तो इस बुक का सेकंड एडिशन आता है. लिरिकल बैलेट का सेकंड एडिशन वर्ड्सवर्थ ने इस ईयर में दिया था. और 1802 में इसने डिजेक्शन एंड और दी थी ना, जिसमें इसने अपनी थ्योरी को चेंज कर दिया था. दो इट डज रिसेंबल्स, अगरचे ये मिलता है वर्ड्सवर्थ के किसके साथ, इन इट्स आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर के, जो नेचर के बारे में उसके तखय्युलात उनके साथ मिलता है. इट एम्फसिस जोर देता है ऑन द ह्यूमन जॉय के इंसान की जिंदगी में बड़े लुत्फ हैं, बड़ी खुशियां हैं. कॉलरिज पोइम ऑफन फेवर म्यूजिकल इफेक्ट्स. हम जानते हैं कि कॉलरिज की जितनी भी नस्में हैं इनमें वो अपनी मौसीकी के तासुर को कायम रखता है ओवर द प्लेनलेस ऑफ कॉमन स्पीच. किसके ऊपर? सादगी जुबान जो हम आम बोलचाल करते हैं, इसके ऊपर वो म्यूजिकल इफेक्ट्स को प्रेफर करता है. द इंटेंशनल आर्किसिज्म जो होता है जनाब, ये कहते हैं आसार कदीमा की बात, यानी जो पुरानी बात आ जाती है ना आर्किज्म, जिसमें आसार कदीमा पे बात होता है. अब हम जानते हैं कि वो इंटेंशनल रखता है, उसकी नीयत होती है, वो बताना चाहता है आसार कदीमा, जैसे कि उसने राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर में बताए हैं. द हेपोनोटिक ड्रोन. अब यहाँ पर क्या हो गया जनाब? हेपोनोटिक ड्रोन उसको आ गया, उसको एक ऐसी नींद आ गई थी जैसे वो एक नींद का गलबा आ गया था किसके अंदर, जैसे कुबलाए खान में उसने बताया डू नॉट इमिटेट कॉमन स्पीच, लेकिन ये कॉमन स्पीच को इमिटेट उसकी नकल नहीं करते, क्योंकि इसमें काफी वर्डिंग ऐसी आ जाती है जो कॉमन स्पीच के हट के हो जाती है, क्योंकि वो बादशाहों की जुबान हो जाती है ना. क्रिएटिंग, इसके अलावा क्या करता है, वो पैदा कर देता है इंस्टेड, इसके बजाय अ मोर स्ट्राइकिंगली, इसकी बजाय वो बड़ा मसूर हैरान कुन स्टाइलाइज्ड इफेक्ट पैदा कर देता है. जब वो नींद में जाता है तो नींद के इफेक्ट में वो मजीद उसके अंदर जिसे कहते हैं ना ड्राउन पैदा कर देता है. वो अब आपको नींद में ही ख्वाब आते हैं ना, तो ऐसे ख्वाब जैसे ही उसको एक ड्राउन आ जाता है. मजीद हम जानते हैं कि कोल्ड्रिच की नज़में जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं, पेचीदा होती हैं. द फिनोमिना, उसमें जो भी मज़ाहिर कुदरत पाए जाते हैं, जो भी अजूबे पाए जाते हैं, पेचीदा होते हैं. वर्ड्सवर्थ टेक्स फॉर ग्रांटेड, और वर्ड्सवर्थ को तो ये ग्रांटेड, ये अता हासिल है. द सिंपल यूनिटी, और इनके अंदर क्या है, सादगी से एक चीज मुत्तहिद है, बिटवीन द चाइल्ड एंड नेचर, ये बच्चा और उसकी फितरत दिखाते हैं, ये इनके अंदर मुत्तहिद है. एंड द अडल्ट्स रिकनेक्शंस, और जो आदमी बड़ा हो जाता है वो दोबारा क्या करता है, रिकनेक्शन, दोबारा अपना ताल्लुक कायम करता है विद नेचर, नेचर के साथ, थ्रू मेमोरीज, उन यादों के जरिए ऑफ चाइल्डहुड जो कि माजी की थी, जो बचपन की यादें थी, उनके साथ वो रिकनेक्शन करता है. ये रिकनेक्शन ही तो हमें विलियम ब्लेक ने भी बताया है ना, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इनोसेंस में.
In poems such as Frost as at Midnight, इसकी नज़म जो कि Frost at Midnight है, उसमें कोलरिज ने क्या किया, इंडिकेट्स इशारे करता है किसके लिए, बताता है फ्रजिलिटी, फ्रजिलिटी नाजुकपन, नजाकत ऑफ द चाइल्ड्स इनोसेंस, बच्चे की मासूमियत की नजाकत के बारे में वो इंडिकेट्स करता है, इशारे करता है, बाय रिलेटिंग हिज ओन अर्बन चाइल्डहुड, और उसका मुआजना करता है अपने शहरी बचपन के साथ, जो कि एक इनोसेंस बच्चे के बचपन के साथ वो अपना रिलेट करता है। इस नज़म के अंदर जैसे कि डिडक्शन लगा ले, एंड ऑड एंड नाइटिंगेल, नाइटिंगेल जैसी नज़में, इसकी भी डिजेक्शन एंड और जो हमने भी रीड की है, और उसकी है ना जॉन कीट्स की ऑड टू नाइटिंगेल, इसकी है बस नाइटिंगेल, वो सिर्फ कॉलरिज की नाइटिंगेल है। इनमें क्या करता है, वो जोर देता है, स्ट्रेस करता है द डिवीजन बिटवीन हिज ऑन माइंड, के जनाब मेरे अपने दिमाग के अंदर एक तकसीम हो चुकी है, एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और इस दुनिया की खूबसूरती के साथ। कोलरिज अक्सर औकात क्या करता है, प्रिविलेजेस वेरिड, अब वेरिड होता है अजीबो गरीब चीजें होता है ना, और प्रिविलेजेस होता है जैसे इस्तेहकाक करना, हक करना, अजीबो गरीब चीजों का जो है ना वो काम कर जाता है, टेल्स हमें ऐसी सुना देता है। एंड बेजर इमेजरी, बेजर इमेजरी भी हम देखें ना तो यहाँ पे बेतुकी, बेजार, और जिसे कहते हैं ऐसे ही वेरिड की तरह अजीब, दोनों के मफहूम तकरीबन यही बन जाते हैं, एक अजीब और एक बेतुकी सी इमेजरी हमें दिखा देता है, ओ ओवर द कॉमन प्लेस, उन आम जगहों के ऊपर। और इसके साथ क्या करता है, रस्टिक, जंग आलूदा, सिंपलिस्टिज्म, सादगी होती है लेकिन रस्टिक सादगी होती है, जैसे वो कहते हैं ना, जंग आलूदा सादगी होती है। वर्ड्सवर्थ एडवोकेट्स, वर्ड्सवर्थ जो है वो साथ देता है, थाउजेंड्स स्लाइमी थिंग्स, ये जो हजारों हजारों इसने हमने वो छोटी छोटी खशरात दिखाए थे, दैट क्रॉल अपॉन द रोटिंग सी, वो इस समंदर के ऊपर जो कि गलासरे पानी वाला समंदर था उसके ऊपर वो रेंगते फिर रहे थे, राइम के अंदर, जो हमने पोएम ऑलरेडी स्टडी किया हमारे चैनल पे भी है। वुड बी आउट ऑफ द प्लेस, ये प्लेस से कहता है बहुत ज्यादा आउट हो गई थी इन द वर्ड्सवर्थ पोएम, वर्ड्सवर्थ की पोएम के अंदर, क्योंकि उसने वो इमेजरी पेश की जो वहां बेशक मुमकिन नहीं थी। वर्ड्सवर्थ क्या करता है, रिप्रेजेंट पेश करता है द सेंट्रल पिलर, वो बुनियादी पिलर होते हैं, ये सतून ऑफ अर्ली रोमांटिसिज्म, अर्ली रोमांटिसिज्म के वो बुनियादी सतून हमें पेश करता है मिस्टर वर्ड्सवर्थ। और कॉलरिज क्या करता है, इज नेवरदलेस, बहरहाल कॉलरिज इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल, बड़ा अहम बनावटी कार एंड सपोर्टर और मददगार है रोमांटिसिज्म का, दोनों से तो शुरू होता है। हिज एम्फेसिस ऑन द इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन पर बहुत जोर देता है। इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड, वो कहता है आजाद है, हमारी बैरूनियत से आजाद है इमेजिनेशन, इस बैरूनी दुनिया से इमेजिनेशन आजाद है। एंड इट्स क्रिएशन, और उसने जो तख्लीक किया ऑफ फैंटास्टिक पिक्चर्स, बहुत ही शानदार तस्वीरें उसने बनाई, सच एज दोस फाउंड इन द राइम, और राइम के अंदर वो सारी इमेजरी पाई जाती है। एक्स rated a profound influence, profound influence होता है गहरा तासुर है, exerted जद्दोजहद है, exerted भी से कह सकते हैं, exerted जद्दोजहद का बड़ा गहरा ताल्लुक है। on later, बाद में राइटर्स जो आए उनके ऊपर, सच शैले, शैले के ऊपर, यानी इसकी exerted का बड़ा गहरा ताल्लुक है। His depictions of the feelings, उसने अपनी फीलिंग्स को बताया है, of the alienation, वो गैरों की फीलिंग्स बताई उसने, numbness, बेखसी बताई उसने, helped, मदद बताई उसने, to define, ये तारीफ देने के लिए, ये तबसरा करने के लिए, ये तबसरा करने के लिए, more sharply, के ज्यादा तेज तरीके से वो बता सके, द रोमांटिक्स आइडियलाइज्ड, कि रोमांटिक्स का क्या सोच था, रोमांटिक्स कौन सी सोच रखते थे, कंट्रास्ट बिटवीन द एम्प्टीनेस ऑफ द सिटी, और उसने उसका रोमांटिक्स की सोच का और खाली शहरों का आपस में मुआजना किया, वेयर सच फीलिंग्स आर एक्सपीरियंस्ड, और यहाँ पर यही ज्यादा ज्यादा फीलिंग्स जो होती है ना, इनका तजुर्बा किया जा सकता है, इनको एक्सपीरियंस्ड किया जा सकता है। हमारे करंट नोट्स में से ही ये नोट्स किए जाते हैं, और बाजू का ये नोट्स मैं अपने ग्रुप में भी दे देती हूँ, अगर आपको देखना हो, ये पीडीएफ से चाहिए हो तो ग्रुप में आप मिल सकते हैं। यूवी इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक सेंटर हमारे ग्रुप का नाम है। आगे बात करिए जनाब, एक्सपीरियंस्ड कर रहे होते हैं एंड द जॉय ऑफ नेचर, और कुदरत का, फितरत का उन्हें हुस्न भी वहां पर मिलता है। द हाइटनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फीलिंग्स, अगर हम इन तमाम तासुरात की बुलंदियों को समझना चाहते हैं, आल्सो हेल्प, तो हमारी मदद होती है टू शेप द स्टीरियोटाइप, तो हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप होता है जिसमें दकियानूसी तस्वुर आ जाते हैं, वो दकियानूसी तस्वुरात को हम एक शक्ल दे देते हैं ऑफ द सफरिंग, और वो परेशानियां होती हैं रोमांटिक जीनियस की इन रोमानवी
दानश्वरों की। ऑफन फर्दर बाज़-औक़ात कैरेक्टराइज़्ड, उनमें कैरेक्टर दिए जाते हैं बाय ड्रग एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, यही जो नशे-वशे जो लोग करते थे ना, नशे के आदी हो जाते थे, जैसे अफ़ीम वगैरह के लोग लेते थे, बीमारी से जान छुड़ाने के लिए। दिस फिगर और ये किस्म के जो लोग होते थे, ये हद्दो-ख़ास होते थे ऑफ द आइडियलिस्टिक, उनके आइडियलिस्टिक के लिए उनको ड्रग एडिक्शन होना पड़ता था, और आदत होनी चाहिए थी उन्हें नशे की, क्योंकि होश वाला बंदा तो होश में ही बात करेगा ना, नशे में आएगा तो थोड़ी-सी बात आउट ऑफ माइंड हो जाएगी। ब्रिलियंट होते थे, बड़े शानदार होते हैं, येट ट्रेजिकली अनएबल टू अटेंड, लेकिन अलमिया के तौर पर ये इस काबिल नहीं थे कि हासिल कर सकें हिज ओन आइडियल, अपने ही आइडियाज को। इज अ मेजर प्रोज, और ये एक मेजर पोज था, एक बड़ा रुकावट आ जाती है फॉर कॉलरेज इन हिज पोइट्री, और कॉलरेज की पोइट्री के अंदर। अब यहाँ पर सारी बात अगर हम देखते हैं ना, तो ये कुबला खान की भी कार है, कुबला खान भी तो इसने सारी इमेजरी की थी, सारी बात इसने ख्याल में की थी, सारी इसने कहानी आपको ख्वाब वाली सुना दी थी, अपनी बेहिसी वाली, और जो ही इसको किसी ने आके बुलाया तो इसकी पोइट्री के करने के ये काबिल ना रहा, ये इसने यहाँ पे ट्रेजिकली अनेबल टू अटेन हो गया ना जनाब। हिज पोर्ट्रेल ऑफ द माइंड, इसके जो दिमाग में एक पिक्चर कशी बनी हुई थी, इट मूव्स, वो हिल जाती है, वेदर इन साइलेंस, और हालांकि खामोशी के अंदर, फॉरेस्ट फ्रॉस्ट एट मिडनाइट लगा लें, और इन फ्रंजे, फ्रंजे होता है आरजी जुनून छा जाना याद के ऊपर। कबला हान में आल्सो हेल्प, मदद कर देते हैं टू डिफाइन के बताएंगे दैम इंटीमेट इमोशनलिज्म, वो इमोशनलिज्म जो के इंटीमेट यानी बड़े गहरे हैं, बड़े डीप इमोशंस हैं, उनको बता देंगे। किसके? रोमांटिसिज्म के इमोशन। तो रोमांटिसिज्म से क्या करते थे? ये वही चीज़ करते थे ना जनाब, ये वो बातें बताते थे जो उस वक़्त की शायर की अपनी फीलिंग्स होती थी। व्हाइल मच ऑफ द पोएट्री, बहुत सी जो पोएट्री है, इस कॉन्स्टिट्यूट मुश्तमिल है ऑफ इमोशन, इमोशन के ऊपर ही मुश्तमिल है। बहुत सी शायरी रिकलेक्टेड, और उसको दोबारा जमा किया गया है इन ट्रैंक्विलिटी, सुकून में से दोबारा जमा किया गया है। ये रिकनेक्टेड ऑन ट्रैंक्विलिटी, ये वर्ड्सवर्थ की बहुत मशहूर कोटेशन भी है। द ओरिजिन ऑफ कॉलरेज पोएम, कॉलरेज की पोएम का जो ओरिजिन असल ये है, ऑफन सीम्स टू बी इमोशन, और उसमें दिखाया जाता है कि जज्बात रिकलेक्टेड हो जाते हैं इन द इमोशन, इमोशन के अंदर से जज्बात रिकलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन बरअक्स वर्ड्सवर्थ के वो क्या करता है, इट कुड बी आर्ग्यूड, इसको बहस मुबासे का जरिया बनाया जा सकता है। कॉलरेज मेंटेन्स, कॉलरेज ने क्या बरकरार रखा है, नॉट ओनली एन इमोशनल इंटेंसिटी, उसने ना सिर्फ जज्बाती शिद्दत को बरकरार रखा है, बट आल्सो अ लेजिटिमेट इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस, लेजिटिमेट होती है जायज, कि उसने बड़ी जायज दानश्वराना मौजूदगी को भी अपने जज्बात में शामिल रखा है। थ्रू आउट हिज ओवियम, अच्छा, और ये वर्ड जो होता है ना, इसमें कहते हैं किसी मौसीकार या किसी मुसन्निफ के कारनामे, उनको कहते हैं ये, और ये वर्ड एंड अप्लाइज, और वो इसने इस्तेमाल करता है कांस्टेंट मुसलसल फिलोसॉफिकल प्रेशर, अपने फलसफियाना दबाव के साथ, इन हिज आइडियाज, अपने आइडियाज में वो जितने आइडियाज वो लेता है इंटेलेक्चुअल्स प्रेजेंस के, उनको बड़े लेजिटिमेट वे के साथ अप्लाइज करता है, अपने फिलोसॉफिकल प्रेशर्स के साथ अपने आइडियाज को अप्लाइज करता है। बाद में अगर सालों को देखते हैं, ऑलरेज वर्कड अ ग्रेट डील, उसने बहुत अहम काम किया था ऑन द मेटाफिजिक्स के ऊपर एंड पॉलिटिक्स के ऊपर एंड फिलोसॉफिकल कॉन्शियसनेस के ऊपर उसने काम किया। इन्फ्यूजेस, और इस काम के साथ वो क्या बन गया जनाब, इन्फ्यूजेस हो गया, यानी इसमें उसने जहन में ये बात बिठा ली, इन्फ्यूज कर लिया। मच ऑफ हिज वर्सेस, बहुत सी वर्सेस को उसने कॉन्शियसनेस के साथ, जिसे कहते हैं जहन नशीन कर लिया, और हम लोग भी जहन नशीन कर लेते हैं। बाज ऐसी शायरी होती है जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉन अ ड्रॉप टू ड्रिंक, हमने भी अपने इन्फ्यूज कर लिया ना, जहन में डाल दी। पार्टिकुलरली पोइम्स, खास तौर पर पोइम देख लेते हैं जैसे कि नाइटिंगेल देख लें, या द रिजेक्शन एंड और देख लें, इनके अंदर इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द नेचर, दोनों के अंदर उसका ताल्लुक दिमाग और फितरत के साथ डिफाइन किया गया है, बताया गया है, वाया द स्पेसिफिक रिजेक्शन, और उस किसके जरिए वाया होता है, जरिए किसके जरिए, एक खास रद्द अमल के जरिए, एक खास इनकार के जरिए, ऑफ फ्लैशियस वर्जन, फ्लैशियस वर्जन को उसने खास इनकार दे दिया था। ये होता है किस्म का, एक किस्म का गलत तासुर, गलत जो तर्जुमा था, उसने उससे इनकार कर दिया था, स्पेसिफिक रिजेक्शन कर दी थी उस तासुर की, नेचर हमें खुशी दी, उसने कहा हम खुश हैं तो नेचर खुश है, हम खुश नहीं तो नेचर खुश नहीं हो सकते। द माइंड टू कॉलरेज, कॉलरेज का माइंड अगर देख लेते हैं, कैन नॉट टेक इट्स फीलिंग, वो ऐसी फीलिंग्स नहीं ले सकता फ्रॉम नेचर, नेचर से, एंड कैन नॉट फॉल्सली एम्बियू, और ना ही वो गलत तरीके से इसमें डुबकी लगा सकता है। एम्बियू होता है जज्ब कर लेना, डूब सकता है नेचर के अंदर विद इट्स ऑन फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के साथ। रेदर द माइंड मस्ट बी सो सुफी
سفیوزڈ. اگرچہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے، اس کو یقیناً بھرا ہونا چاہیے ود اٹس اون جوائے، اپنی خوشی کے ساتھ. دیٹ اٹ اوپنس اپ، اور پھر وہ کھول دیتا ہے ٹو دا ریئل، حقیقت کی طرف. کس کی طرف؟ انڈیپینڈنٹ، حقیقی آزادی کی طرف. امورٹل جوائے آف نیچر، اور نیچر جو ہے وہ ایسا جوائے ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے. تھینکس a lot for watching. Like, subscribe and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. اللہ حافظ.